हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूप में। आज के इस सेशन में देखेंगे क्लास 8 जो बिहार बोर्ड का जो नई बुक आया है उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन 4 से कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोग कवर करा चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं और जाकर वीडियो देख लीजिए। और बहुत ही आसान तरीका से हम वहाँ पर समझाए हैं और बताए भी हैं, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न जो 4 नंबर दिया है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखे, माने एक एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। पहला दिया है मिट्टी को तैयार करना, दूसरा दिया है बुआई, ग नंबर निराई और घ नंबर थ्रेसिंग। तो सबसे पहले हम लोग मिट्टी का तैयार किस तरह करेंगे। चलिए, मिट्टी को तैयार करना, फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। यानी मिट्टी जो तैयार होता है उसको क्या करना, सबसे पहले उसको पोला बनाना है। पोला बनाना मतलब पूरा महीन कर देना है, मिट्टी को क्या करना है, महीन कर देना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बुआई, क्या है बुआई दिया है, फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण, बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। सही बात है। जो बुआई जो होता है सबसे पहले हम लोग अच्छे बीज का चुनाव करते हैं और साफ सुथरा चुनाव करते हैं। सबसे पहले उसी को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ग नंबर निराई। क्या देखते हैं छोटू, निराई। आखिर निराई क्या है। तो खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। माने जो फसल होते हैं उसमें कई अन्य पौधे मतलब उग जाते हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, खरपतवार। खरपतवार हटाने को क्या कहा जाता है, निराई कहा जाता है। आप लोग इतना इतना लिख दीजिएगा तो आप लोग का पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, घ नंबर देख लेते हैं, थ्रेसिंग। पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों से काटना, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। यानी कि आप लोग का जो हम लोग का दौरी जो होता है, दौरी में क्या होता है, भूसा अलग और जो दाना जो हम लोग का गेहूं अलग होता है वही क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। 5 नंबर, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार अलग है। यानी उर्वरक जो है खाद से किस प्रकार अलग है, ठीक है छोटू। तो आंसर, उर्वरक खाद से निम्न प्रकार अलग है। पहला क्या, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक एक क्या है, मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है। यानी मानव निर्मित कहने का अर्थ है कि ये मानव बनाते हैं। खाद जो होता है ये गोबर या अन्य जो पौधे होते हैं सड़ा गला कर बनता है खेतों में। अब इसका हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर। क्या देख लेते हैं छोटू, 2 नंबर, ठीक है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जैसे यूरिया, इसका उत्पादन कहाँ होगा, फैक्ट्रियों में होता है। जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद कहाँ बनाई जाती है, खेतों में बनाई जाती है। 3 नंबर, इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। माने जो हम लोग का उर्वरक है, उर्वरक से हाल प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से ह्यूमस प्राप्त होता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां का वर्णन कीजिए। माने सिंचाई किसे कहते हैं और जल को संरक्षित हम लोग कैसे करेंगे उसका 2 विधि लिखे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये आसान भी क्वेश्चन है। हम लोग क्योंकि फार्मर बैकग्राउंड से आते हैं, जो फार्मर बैकग्राउंड से आएंगे वो आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर देंगे, ठीक है। उचित समय तथा अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। माने उचित समय तथा अंतराल पर फसल को जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। अब दिया है जल संरक्षित करने वाले 2 विधियां निम्नलिखित है। पहला छिड़काव तंत्र, दूसरा ड्रिप तंत्र। तो अब हम लोग समझ लेते हैं छिड़काव तंत्र क्या है, ड्रिप तंत्र क्या है। बहुत आसान भाषा में समझाया जाएगा फिगर के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा छोटू। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुआं रहता है
और जहाँ पर असमतल जो भूमि रहेगा पाइप के माध्यम से जाएगा और वहाँ पर ऊपर नल लग जाएगा। क्या लगेगा? नल। और यहीं से पानी क्या होगा? छिड़काव होगा। क्या होगा? पानी माने निकलेगा। तो यही क्या होता है? छिड़काव तंत्र। अब हम लोग देख लेते हैं ड्रिप तंत्र। आखिर ड्रिप तंत्र क्या है? इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है, इसे ड्रिप तंत्र कहा जाता है। माने ये जो है इससे क्या होता है, माने ये इससे जाएगा और जहाँ जहाँ पर पौधा है वहाँ पर ये पानी क्या होगा? पहुँचेगा। ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं? माने बूंद बूंद गिरेगा, वही क्या होता है? ड्रिप तंत्र होता है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाए जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? व्याख्या कीजिए। यानी कहने का अर्थ है कि गेहूं जो है अगर बारिश के समय उगाया जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई सब कोई जानते हैं, अगर गेहूं बारिश के समय उगाया जाएगा तो खराब हो जाएगा, क्योंकि शीत ऋतु में गेहूं होता है। तो आंसर देखिए क्या दिया है। हम जानते हैं कि गेहूं एक रबी फसल है, अतः इसे शीत ऋतु में उगाए जाते हैं, जबकि जब हम वर्षा के मौसम में उगाए जाए तो फसल बर्बाद हो जाएगा। अतः गेहूं को खरीफ ऋतु में नहीं उगाया जा सकता है। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान तरीका से भाषा भी है, परिभाषा भी है। क्वेश्चन 7 नंबर, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। तो फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषणों की कमी हो जाती है, माने उसमें क्या हो जाएगा? हाल की कमी हो जाएगी और बहुत सारे तत्व का भी क्या होगा? कमी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? माने खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है छोटू। खेतों में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। माने खेतों में जो फसल है उनके साथ कई अन्य पौधे उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। हम खरपतवार को निम्न प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। माने अब उसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो पहला दिया है निराई करके। क्या करके छोटू? निराई करके, निराई यानी सोहनी करके। 2 नंबर, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जा सकता है। एक छिड़काव करते हैं जिससे खरपतवार क्या होता है? नष्ट होता है। 2,4-D ये रसायन का नाम, ये एक केमिकल है 2,4-D, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते। तो छोटू क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हुआ और एक क्वेश्चन बचा है, तो उसको आप लोग प्रयास कीजिएगा किस तरह बनेगा। ठीक है, अब बहुत वो भी क्या है? आसान है। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए क्लास में नए सेशन के साथ, लेसन नंबर 2 के साथ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों में आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में।